बुज़ुर्ग खूब से ताला जलाली नाम में, जिसके फजल व रहम करम और तरस की बदौलत बशाम हम फिर सब यहाँ पर जिंदों की ज़मीन पर जिंदा और अपने खालिक अपने बादशाह के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे रही हैं। मुबारक है वो ज़िंदगियाँ जो वक्त की कदर करते हुए इस वक्त को ज़ाया किए बगैर अपने खुदावन की पाक हज़ूरी में आते हैं, और हमारा ईमान है कि खुदा हमारे दरमियान मौजूद है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस इस हकीकत को यूँ बयान करती है कि बस खुदावन के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि खुदा मौजूद है, क्योंकि उसने वादा किया है कि जहाँ पर भी तुम मेरे नाम से 2 या 3 जमा होगे, मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ। और हमारा ईमान है कि मालिक बादशाहों का बादशाह जो सादकुल अलकोल खुदा है, वो इस टाइम हमारे दरमियान मौजूद है। आज खुदा उनके पाक कलाम में से आपके सामने वक्त के ताल्लुक से बयान करूंगा। दुनिया में रहते हुए हम इस बात को अपने ज़हनों के अंदर बिठाते हैं कि हमारा वक्त, हमारी तकदीर, हमारी हालात कभी नहीं बदले, क्योंकि जब इंसान होने के नाते हम अपने हवाल पर निगाह करते हैं, जब चारों तरफ हमें कुछ भी नजर नहीं आता, तो उस टाइम ज़हन के अंदर एक बात जो है वो आती है, और वो बात ये है कि तेरे हालात जो है वो कभी नहीं सुधर सकते, तेरी जिंदगी के अंदर कभी बरकतों का नज़ूल नहीं हो सकता है, तेरे घराने के अंदर कभी भी खुशहाली नहीं आ सकती है। लेकिन अगर हम खुदा के पाक कलाम पर ध्यान करें, गौर करें, तो वक्त सदा एक जैसे नहीं रहते। दुनिया में रहते हुए हम इस बात को अपने लबों से अदा करते हैं कि वक्त सदा एक जैसा नहीं रहता है, वक्त बदलता है, सालों के अंदर, महीनों के अंदर वक्त जो है वो बदलता है। और अगर मौसमों की तरफ देखें, मौसमों की रुत बदलती है, और अगर हम अपने हवाल पर ध्यान करें तो याद रखेगा, हम कहते हैं सदा जवानी भी नहीं रहती, सदा बचपन जो है वो भी नहीं रहता है। अगर बच्चा माँ के बातन से डिलीवर होता है, वक्त के मुताबिक वो होता है, और वक्त के मुताबिक जो है वो बढ़ता है, ग्रोथ करता है, और एक टाइम आता है कि वो जवान होता है, और उसकी जवानी वाज इस बात को बयान करता है कि फिर जवानी जो है वो भी बातल हो जाती है, खत्म हो जाती है। और इसी तरह जब जवानी बातल होती है तो फिर जवानी का वक्त भी नहीं रहता है, जाता रहता है, फिर बुढ़ापा जो है वो आ जाता है। सेम इसी तरह जैसे हमारी जिंदगी की रुत बदलती है, ऐसे ही खुदा हालात को भी बदलने की कुदरत और ताकत रखता है। लेकिन आज इस भेद को आपके सामने अयां करूंगा कि हमारे हालात कैसे बदल सकते हैं। वक्त के साथ साथ खुदा सब कुछ ठीक करता है, अच्छा करता है, लेकिन किन के लिए भलाई और अच्छाई जो है वो जाहिर होती है। देखिएगा, बुजुर्ग वाज का सहीफा, वक्त के ताल्लुक से आपके सामने इस हकीकत को यहाँ करूंगा। बुजुर्ग वाज का सहीफा, उसका 3रा बाब, और ये वाज जो है ये बुजुर्ग दाऊद बिन यस्सी का बेटा है, जिसने सुलेमान के बाद खुदा ने ये शरफ अता फरमाया ताकि दाऊद का बेटा जो है इस किताब को लिखने वाला बने। और यहाँ पर मरकूम है 3रे बाब की पहली आयत के अंदर, हर चीज का एक मौका और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है। पैदा होने का वक्त है और मर जाने का वक्त है। इसी तरह हम 6ठी आयत के अंदर देखेंगे, हासिल करने का एक वक्त है और खो देने का एक वक्त है।
रख छोड़ने का एक वक्त है और फेंक देने का एक वक्त है। खुदावंद खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। जो इबारत की तलावत अभी आपके सामने की गई है, वाज के नाम का मतलब जो है तकरीर करने वाला है, और तकरीर वो ही कर सकता है पहली बात जो तालीम याफ्ता हो। दूसरी बात, तकरीर हमेशा वो ही कर सकता है जिसका तजर्बा हो। जब तक इंसान के पास अच्छी तालीम नहीं है, उसका एक्सपीरियंस भी बिल्कुल लाहासिल है। अच्छी तकरीर करने के लिए उसके पास अच्छा इल्म होना जरूर है, और अगर इल्म है तो अगर उसके पास तजर्बा नहीं है तो ये भी बिल्कुल बेकार है। और वाज जो है ये दोनों चीजों से भरा हुआ शख्स है। और खुदा ने जब बुजुर्ग दाऊद के साथ ये वादा किया, अगर तू मेरे साथ वफादार रहेगा तो मैं तेरा खुदा तेरे साथ कसम खाता हूं कि तेरे तख्त पर कभी आदमियों की कमी ना होगी। और मैं समझता हूं कि बड़ी मुबारक हाली थी कि दाऊद के बाद एक किताब को जो है उसके बेटे सुलेमान ने लिखा, जो इंसाल की किताब जिसे कहावतों की किताब बोला जाता है। और दूसरे बेटे को ये शरफ हासिल हुआ कि वो बाइबल मुकद्दस की 66 किताबों में से एक किताब लिख सके, और इस किताब का नाम उसने अपने नाम से रखा, वाज की किताब। और वाज वो शख्स था जिसने जिंदगी की हकीकत को बड़ी खूबसूरती के साथ बयान किया, इंसान की जवानी के बारे में बयान किया है, हर उस चीज को जिस पर इंसान निगाहें लगाए रखा है उससे उसने हकीकत को बयान किया। दुनिया में रहते हुए हम अपनी जिंदगी के बारे में देखते हैं और सदा यही कहते हैं कि हमारी जवानी जो है ये सदा कायम रहेगी, लेकिन वाज ने बयान किया तेरी जवानी बातर है, ढलते हुए साए की मानिद है। जिस खूबसूरती पर तू मान करता है या करती है, वक्त आएगा तेरे चेहरे की खूबसूरती जो है ये बुढ़ापे के बायस जो है ये झुर्रियों के अंदर बदल जाएगी। और दौलत के बारे में उसने बयान किया, जिस दौलत पर तू मान करता है, जिस दौलत पर तुझे घमंड है, उसने बयान किया कि दौलत भी एक टाइम आएगा जब ये पर लगा कर तेरे पास से उड़ जाएगी और तू हाथों पर हाथ रखे हुए देखेगा। और इसके बाद इंसान जब इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहता तो उसने इस हकीकत को बयान किया है कि तुझे इस जहान को भी छोड़ना है। और इसने इन सारी बातों की हकीकत को वक्त के साथ बयान किया है। आज दुनिया में रहते हुए हम वक्त की कदर नहीं करते, और वो मुमालिक जो आज खुशहाल नजर आते हैं उनके पीछे जो भेद नजर आता है वो एक ही है कि वो कौमें और वो मुल्क जो है वक्त की कदर करने वाले, और वो हर एक चीज में वक्त को सामने रखते हुए वक्त को जाया नहीं करते। लेकिन आज हमारी जिंदगियां क्यों बेबरकती हैं, और अगर बरकत है तो फिर आज तक मैं और आप बरकतों से क्यों महरूम हैं? उसकी वजह क्या है? हम वक्त की कदर नहीं करते हैं। एक बीज बोने वाला शख्स जो है, जब वो जमीन का सीना चीरता है उसके अंदर हल चलाता है, और हल चलाने के बाद जो है वो बीज को एक झोली के अंदर डालता है और अपनी मुट्ठियों के साथ उस बीज को जो है वो जमीन पर बखेरता है, और जब बखेरता है तो सुहागा फेरने के बाद वो वक्त का इंतजार करता है कि कभी तो ये बीज जो बोया गया है, कभी तो ये मेरी जरूरत के लिए एक दरख्त की सूरत में बदलेगा। वो इस यकीन के साथ
बीज को जमीन के अंदर फेंकता, मेहनत करता, मुशक्कत करता, इस भरोसे के साथ कि मेरी मेहनत का हासिल जो है वो कभी जाया नहीं होगा, मेरा खुदा वक्त मुकर्रर पर मेरी इस मेहनत को जरूर रंग देगा, रंग मेरी मेहनत लेकर आएगी, और जो मेहनत मैं कर रहा हूं खुदा इसे लाएगा नहीं जाने देगा। और वो किस चीज का इंतजार करता है? बीज बोने के बाद क्या कर रहा है? वक्त का इंतजार करता है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो खुशियां मना रहे होते हैं, लेकिन जो बीज बोकर इंतजार करता है, वक्त का मुनासिब वक्त के बारे में सोचता है, खुदा उससे वक्त मुकर्रर पर बाबरकत करता है। इसलिए उसने बयान किया, सब्र से खुदावंद पर आस रख, तो वो क्या करेगा? वक्त मुकर्रर पर, जो वक्त खुदा आपके लिए ठहरा देता है, खुदा उस वक्त मुकर्रर पर आपके लिए बरकत का नुज़ूल जारी और सारी जो है वो करेगा। लेकिन अगर हमारा वक्त खुदा के साथ जो है वो अटैच नहीं कर पा रहा, तो क्या मैं और आप बरकत हो सकते हैं? दाऊद ने कितने साल बीज बोया, और वो बीज किस चीज का बो रहा था? पहली बार उसकी वफादारी खुदा के साथ। मैं और आप कैसे बाबरकत हो सकते हैं? आप कहते हैं वक्त नहीं बदलता, वक्त बदलता है। सूरज गर्दिश करता है जमीन की तरफ, और वो एक मुल्क से निकलता और वहां पर रोशनी को जो है वो नुमाया करता है, और जहां पर वो गुरूब होता है वहां पर अंधेरा जो है वो करके निकल जाता है। सेम इसी तरह अगर हम खुदा को वक्त नहीं देते हैं, तो खुदा हमारे लिए क्या बरकत को जारी और सारी करेगा? आज दाऊद के बारे में लिखा हुआ, क्यों खुदा ने उसे बाबरकत किया? पहली बात उसकी वफादारी खुदा के साथ। और वो वफादारी क्या है? इस्राएली कानून के मुताबिक हैकलों के दरवाजे सिर्फ 3 मर्तबा खुलते, और वो 3 मर्तबा से चौथी मर्तबा अपने खालिक की हजूरी में नहीं जाते। लेकिन क्यों दाऊद के बारे में लिखा हुआ कि मेरे दिल के मुआफिक मेरा बंदा मुझे मिल गया? उसकी तकदीर, उसके हालात जो हैं वो कैसे बदले? क्या कभी हमने इस बात पर ध्यान किया है? बाइबल के अंदर लिखा हुआ, जब साइमुअल मसा करने के लिए आया, तो जब उसने उसके बाप यस्सी से पूछा, तो उसने वक्त पर अपने बेटों को उसके सामने पेश किया, लेकिन वक्त के मुताबिक जो है खुदा ने किसका इंतखाब किया है? खुदा ने किससे चुना है ताकि वो इस्राएल का बादशाह बन सके? दाऊद को, वक्त के मुताबिक। और अगर हमारी वफादारी खुदा के साथ नहीं है, और उसकी वफादारी ये थी कि जब वो साउल के पास गया तो वो कहने से नहीं शर्माया, और उसने क्या कहा है? तेरा खादम जो है अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता है। और जब वक्त मिलता है तो फिर क्या करता है? वक्त की बात कर रहा हूं। आज हम अपने काम काज के अंदर इस कदर मगन हो जाते हैं कि हम खुदा को वक्त ही नहीं देते। लेकिन जो वक्त देते हैं खुदा उन्हें सुरखरू करता है। खुदा उन्हें वक्त मुकर्रर पर अपने इलाही कानून के मुताबिक उन्हें सरफराज करता है, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा हुआ, मैं तुझे सरफराज करूंगा क्योंकि तूने मेरा नाम जाना है। लेकिन जब सरफराज करेगा तो फिर यह भी लिखा है कि सब्र से खुदावंद पर आस रख, वो वक्त मुकर्रर पर तुझे सर बुलंद करेगा। और याद रखिएगा, दाऊद पहली बार खुदा के साथ वफादार था, और उसकी वफादारी को देखते हुए खुदा ने कहा कि मेरे दिल के मुआफिक मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया है। और दूसरी बात, जब वो काम अपना करता है तो वो अपने काम को खुदा के साथ रिलेटेड नहीं करता है, और जब वो खुदा की हजूरी में आता है तो फिर वो दुनियादारी के काम को अपने रब की और अपनी जात के अंदर शामिल होने नहीं देता। आज हम खुदा को भी वक्त देते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने मुफाद, अपने मतलब की खातिर हम खुदा को वक्त देते हैं। और उसके बाद
हमारे पास टाइम नहीं। और दाऊद के बारे में लिखा हुआ है, जब वो भेड़ बकरियां चराता और उन्हें बाइबल के कानून के मुताबिक बाइबल बयान करती है, वहां पर गजलो गजलात की किताब के अंदर इस हकीकत को बयान किया गया है कि जब वो अपनी भेड़ बकरियां चराता तो लिखा है, मुझे बता कि तो अपनी भेड़ बकरियों को कहां पर चराता है। और ज़बूर 23 के अंदर लिखा हुआ है कि वो मुझे कहां पर लेकर जाता है, हरी हरी चरागाहों में लेकर जाता है। और जब लेकर जाता है तो जो वक्त उसे मिलता है, उस वक्त के अंदर दाऊद का पसंदीदा साज एक था जिसे बरबत कहा जाता है, इसलिए उसने ज़बूर के अंदर बरबत का जिक्र किया है। और वो बरबत को अपने हाथों में लेता, और जब भेड़ बकरियां बैठ जाती हैं तो मैं समझता हूं कि भेड़ बकरियां भी उसकी आवाज को सुन रही होंगी, और वो अपने हाथ में बरबत लेता और खुदा की तारीफ करता है। और जब तारीफ करता है तो खुदा उसकी रजा और उसकी कुर्बानी को खुदा देख रहा होता है। और जब देखता है तो वक्त आया कि खुदा ने एक भेड़ बकरियां चराने वाले शख्स को लिया और उसे वक्त मुकर्रा पर इस्राएल के 12 कबीलों का बादशाह बनाकर खड़ा कर दिया। और बाइबल के अंदर लिखा है, दाऊद जहां भी जाता खुदा उसे बरकत देता है। दाऊद जहां भी जाता, लिखा है, वो फतह पाकर ही लौटता है, और उसका खौफ और उसका रगब और उसका दबदबा जो है वो गिरदो नवा की अकवाम के ऊपर ठहर गया है। और जानते से यकीन के साथ कि इस्राइल का खुदा दर हकीकत दाऊद के साथ है। वक्त मुकर्रर। क्या हमने कभी इस बात को ध्यान में लेकर आए? हम सिर्फ यही कहते हैं वक्त नहीं बदलता है। दाऊद का वक्त बदला है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, भेड़ बकरियां चराने वाला मामूली सा शख्स जो है उसे खुदा ने लिया है और इस्राइल का बादशाह बनाया है। और इस्राइल के अंदर 2 बादशाह सिर्फ होकर गुजरे जो इस्राइल के 12 कबीलों पर जिन्होंने बादशाही की है। एक बुजुर्ग दाऊद और दूसरा जो है इसी का बेटा सुलेमान। इससे पहले सऊल आया, लेकिन ये 2 ऐसे बादशाह तारीख बयान करती है कि 2 बादशाह इस्राइल के 12 कबीलों पर इन्होंने बादशाही की। क्या आज हम चाहते कि हमारे हालात बदले, हमारी जिंदगियों के अंदर बरकत खुशहाली आए, हम अच्छी नेमतों से शेर और आसूदा हो सकें, हमारी मुरादें, हमारी लालशाएं, हमारी उमंगें पूरी हों? तो ये उस टाइम तक मुमकिन नहीं है जब तक आप दाऊद की तरह खुदा के साथ आप वक्त स्पेंड नहीं गुजारते, वक्त नहीं गुजारते। क्योंकि लिखा हुआ है, हमने 6ठी आयत के अंदर लिखा हुआ पड़ा है कि हासिल करने का एक वक्त है, और ये वक्त खुदा की नहीं देता है, खुदा हर एक इंसान को देता है, चाहे वो जवान है चाहे वो बूढ़ा है। खुदा हर एक इंसान को यहाँ पर वक्त देता है, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस का कानून है कि हासिल करने का एक वक्त है और खो देने का भी वक्त है। और ये वक्त जो है इंसान इसका इंतखाब जो है ये खुद करता है। और जब हासिल करने का वक्त है तो फिर हासिल हम कैसे कर सकते हैं? कैसे करेंगे हासिल? जी, अगर आपको कोई चीज हासिल करनी पड़े तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? कोशिश। दूसरी बात, मेहनत करेंगे। और बरकत लेने के लिए भी हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर पैदाइश की किताब जो है बुजुर्ग अब्राहम का जिक्र मिलता है, और खुदा ने उसके साथ वादा किया कि मेरी हजूरी में चल और कामिल हो तो मैं तुझे क्या करूंगा? तुझे बरकत दूंगा। आज क्या हम खुदा के साथ चल रहे हैं? क्या हमारी वफादारी खुदा के साथ है? हम खुदा के साथ वफादार तो है नहीं, और अपने ज़हनों के अंदर सिर्फ एक ही बात को बिठाए बैठे हैं कि हालात नहीं बदलेंगे। हालात बदलेंगे, आपको खुद बदलना पड़ेगा, क्योंकि लिखा हासिल करने का वक्त है। और खुदा ने अब्राहम के साथ क्या वादा किया? मैं तुझे बरकत दूंगा।
اس کا وقت اس کا یہ خدا نے ڈن کیا ہے، اور خدا آپ میں سے بھی ہر ایک کو کہتا ہے کہ میں تجھے کیا کروں گا، تجھے برکت دوں گا۔ آگے لکھا ہوا ہے میں تجھے سرفراز کروں گا، اور یہ سرفرازی یاد رکھے گا خدا تعالی کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ میں تجھے سرفراز کروں گا۔ تیسری بات اس نے لکھا ہے میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا، اور چوتھی بات اس نے کہا میں تجھے عمر کی درازی بخشوں گا، اور جو تجھے برکت دیں گے میں انہیں کیا کروں گا، برکت دوں گا۔ لیکن یہ سارے چاروں باتیں پوری کرنے کے اس نے کہا میری حضوری میں چل اور کیا ہو، کامل ہو۔ کیا آج ہم چلتے ہیں؟ کیا آج ہم یہ تو دعا کرتے ہیں خدا ہمیں برکت دے؟ آگے گیت بھی گایا گیا برکت دے یسوع، دیکھیے گانا برکت ملتی ہے یا عمل کرنا برکت ملتی ہے؟ کیسے برکت ملے گی؟ عمل کرنے سے برکت ملتی ہے، گانا برکت نہیں ملے گی کہ برکت دے یسوع برکت دے۔ برکت اس ٹائم ملے گی جب آپ خدا کے ساتھ وفادار ہیں، کیونکہ ابراہیم سے کہا چل اور کامل ہو میں برکت دوں گا، اور بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے خدا وعدوں کا سچا خدا ہے۔ خدا انسان نہیں ہے کہ جھوٹ بولے، نہ وہ آدم ذات ہے کہ اپنا ارادہ بدلے، جو وہ کہتا ہے وہ اس کلام کو پورا کرتا ہے۔ اس نے فرمایا آسمان اور زمین ٹل جائیں تو ٹل جائیں، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں۔ اور اگر ہم پیچھے چل کے پہلے ساموئیل کے اندر دیکھیں، ہمیں ایک ایسی خاتون کا ذکر ملتا ہے جس کا نام کیا ہے؟ سارے مل کر بولیں گے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام حنا ہے، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ الکانا کی بیوی ہے، جس کے بعد جو پیچھے چل کے دیکھیں تو یہ عبید کا بیٹا تھا، اور عبید جو ہے وہ یسی کے گھرانے سے یعنی کہ لاویوں کے یہودا کے گھرانے سے تعلق رکھنے والا شخص، اور بائبل کے اندر لکھا ہوا کہ وہ خدا کے ساتھ کیا کر رہی ہے، اولاد اس کے پاس نہیں ہے، بھانج بے اولاد ہے، جھولی اولاد سے محروم ہے، لیکن کیسے خدا نے اسے برکت دی؟ کیا کبھی ہم نے اس بات کو سوچا ہے؟ وہ کیا کرتی ہے؟ بائبل کے اندر لکھا ہوا آپ نے پڑھا ہوگا پہلے باب کے اندر، وہ کیا کرتی ہے؟ ہیکل کے اندر جاتی ہے اور کیا کرتی ہے؟ خدا کی حضوری میں آنسو بہاتی ہے، روتی ہے۔ آج افسوس کی بات کہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے اور ڈاکٹراں والے بج دیں۔ ہماری کلیسیا میں بہار کلونی میں کل ایک گواہی قائم ہوئی، دعا ہم اس کے لیے کر رہے تھے، بہن ہینا اس کا نام ہے، پاسٹر شکیل صاحب جانتے ہیں، پاسٹر جوزف بھی جانتے ہیں، انہیں خدا نے 9 سال کے بعد جو ہے خدا نے ان پر کرم کیا، اور ہم دعائی کر رہے تھے، اور کل اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ 9 سال کے بعد خدا نے مجھے اپنی حضوری میں یاد کیا، لیکن وہ ان ایام کے اندر وہ خدا کے ساتھ وفادار رہی۔ اگر آپ چاہتے کہ خدا آپ کو بھی باب برکت کرے وقت مقررہ پر، وہ وقت آپ بدلیں گے، اور بدلیں گے خدا کے ساتھ ٹائم گزارنے سے۔ لیکن اگر آج ہمارا وقت خدا کے ساتھ نہیں ہے، اگر بیج بو دیا انتظار ہی نہیں کر رہے ہیں، جذباتی ہو چکے ہیں، چھوٹو اینڈ دے خدا دی کی دعا کرنی سنتا ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ دانیل کی طرح جو فرشتہ آپ کی دعا کا جواب لے کر آ رہا ہے وہ کیا کر رہا ہوگا؟ آسمان پر کیا ہے لکھا ہوگا، فارس کا موکل جو ہے اسے روک رہا تھا، اور خدا اس وقت میں دانیل کو دیکھ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ دعا کر رہے ہوں اپنی شفا کے لیے، اپنی برکت کے لیے، اپنی مالی خوشحالی کے لیے، اپنے گھر کے اندر شادمانی کو لانے کے لیے، تو خدا دعا کا جواب دیتا ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ دانیل کی طرح کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ وقت کا انتظار کرنا ہے۔ تو یاد رکھے گا حالات ان کے بدلتے ہیں، تقدیریں ان کی بدلتی ہیں جو وقت کی قدر کرتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر رہتے ہم جاب کا لیے، جاب جانے کے لیے، ڈیوٹیز پر جانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی ایسے ہوا کہ جدو 9 ڈیوٹی تے کھلونا ہوتے 9 کرونے کے لیے 1 گھنٹہ
اگر بچوں نے اسکول جانا ہے یا کالج کے اسٹوڈنٹ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا پہلا سیشن جو ہے وہ 8 بجے سٹارٹ ہو تو تسی 8 بجے یونیفارم باندھے ہو؟ آپ وقت کی قدر کر رہے ہیں نا. جو آفس پہ جانے کے لیے آپ وقت کی قدر کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ میرا بوس آئے اور میں لیٹ پہنچوں تو بوس جو ہے وہ مجھے ڈانٹے، یا میری ڈیوٹی پر جو ہے جو میں نے تھم جو ہے لگانا ہے، اگر میں لیٹ جاؤں گا تو ٹائم جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ کمپیوٹر کے اوپر جائے گا اور ہیڈ آفس سے میرے لیے کوئی اچھی خبر نہیں بلکہ خود بری خبر آئے گی کہ یہ ڈیوٹی پر دیر سے آئے. اور کیا لگتی ہے؟ پریزنٹ لگ جاتی ہے کہ ایبسینٹ لگا دیتے ہیں؟ ایبسینٹ، غیر حاضر، فارغ. تو آیا بھی ہے لیکن تیری حاضری اب کسی کام کی نہیں، تیرا آنا اب ڈیوٹی پر بالکل لا حاصل ہو چکا ہے. اور اگر بچے اسکول یا کالج لیٹ جائیں تو سب سے پہلے جو گیٹ کیپر ہوتے ہیں، جو گیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ڈائریکٹ اندر جان دیں گے. وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ وہ روکتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ 8 بجے اسکول کا ٹائم تھا لیکن 5-10 منٹ آپ کے پاس فیور تھی، لیکن آپ نے اس فیور کو بھی جو ہے آپ نے جو ہے وہ آپ اس سے بھی لیٹ آئے ہیں. تو اب آپ کیا کریں؟ اب آپ واپس گھر جائیں، السلام علیکم. اور اگر وہ اندر چلے بھی جائے تو ٹیچر کیا کرتی ہے؟ کہتے کیا؟ اور بیٹا جی بیٹھو، تسی سیٹ تے میں تہاڈا انتظار کر رہی تھا لیکچر دین دی. ٹیچر کیا کرتی؟ اور کہتی چل گیٹو باہر، میرے پیریڈ چ تو نہیں آنا. اور جو بچے ہر چیز میں وقت کی قدر کرتے ہیں خدا انہیں بابرکت کرتا ہے. تو کیا میں اور آپ بابرکت ہونا چاہتے ہیں کہ بے برکت ہی رہنا چاہتے ہیں؟ ہاں، بابرکت ہونا چاہتے ہیں تو بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے حاصل کرنے کا وقت ہے. اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ بستر پر لیٹے ہوئے کروٹیں بدل رہے ہو، آپ کو نیند بھی نہ آ رہی ہو، آپ سونے کی کوشش بھی کریں، تو اس ٹائم خدا کا ارادہ تیرے لیے یہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ وقت تیرے لیے خدا نے برکت کا مقرر کیا. تو تم کہاں پر بیٹھا ہوا؟ تم کہاں پر بیٹھی ہوئی؟ بستر پہ. اجے دنیا دی داریاں نوں کماں دے بہت ٹائم دینے کہ بھاویں دوپہر نوں شام